स्वागत है आपका आज की चाय पे। मेरी सब्सक्राइबर है, उनका एक कमेंट आया था। लेटेस्ट ब्लॉग में मैडम अपनी मम्मी के घर गई हैं, वहाँ वुहान को लेने वो कैमरा नीचे करके गई क्योंकि सामने ही लेफ्ट में गणेश जी की मूर्ति है और राइट में गुरु नानक जी की फोटो लगी हुई है। दिस इज टोटली इंटेंशनली डन। ऑफ कोर्स ये इंटेंशनली ही करती हैं, बिकॉज अगर अपनी माँ के घर वो जाती हैं तो एक तो हमेशा वो बहुत लिमिटेड एरिया दिखाती हैं, और दूसरा कभी भी अपनी मम्मी के साइड की फेस्टिविटीज़, मम्मी के साइड के रिचुअल्स जो कि होते हैं हर हिंदू फेस्टिवल पे, वो कभी कवर नहीं करती है। व्लॉग के लिए तो उनको अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा, बट नहीं, इवन अगर हिंदू त्योहार कवर किए भी जा रहे हैं तो वो इस तरीके से कि जैसे कि मैडम जन्म की मुस्लिम है और उस तरीके से एक फॉर्मेलिटी करते हुए वो सेलिब्रेट कर रही है। मतलब खुद तो वो करती भी नहीं है। रक्षाबंधन पे कहाँ उन्होंने किसी को राखी बांधी, कहाँ उन्होंने किसी से नेक लिया, ना अपने बेटे को उन्होंने राखी बंधवाई। सो शी इज नॉट मैडम कक्कड़, शी इज मैडम कट्टर। और कट्टरता इस हद तक है कि अपने माँ बाप की इज्जत या अपने माँ बाप के रिलीजन की इज्जत भी नहीं करती हैं। एंड येस, आई डू अग्री विद द फैक्ट कि मैं बिल्कुल गलत थी जब मैंने कहा कि एक टाइम पे अपने धर्म को इज्जत देती थी, अपने धर्म की सगी थी। क्योंकि किसी ने बहुत सही उस दिन कॉमेंट करा है, परसों ही मैंने कॉमेंट पढ़ा था कि जब इन्होंने पहली शादी करी थी तब भी इन्होंने धर्म बदला था, जब इन्होंने दूसरी शादी करी तब भी धर्म बदला। तो किसी भी धर्म की इज्जत, इनफैक्ट आज इस्लाम जैसे मजहब की भी अगर आपको लगता है ये इज्जत कर रही है, क्योंकि इस टाइम पे वक्ती तौर से इनके शौहर मुस्लिम हैं। एक टाइम था जब ये चर्च भी जाती थी और प्रेयर्स करती थी, कैरल्स बोलती थी, गाती होंगी, ऑफकोर्स सब कुछ करती थी, क्योंकि उस टाइम पे वक्ती तौर से अफसोस, बट हाँ ये बात सच है कि वक्ती तौर से इनके हस्बैंड वो थे जिनसे इनकी लव मैरिज हुई थी। वो अरेंज मैरिज नहीं थी, बहुत लोगों को गलतफहमी है। और उस टाइम पे भी इन्होंने अपनी रिलीजन को साइड रखा था, और इस टाइम पे भी। और इनको फोर्स तो इतना कोई करता नहीं है, बट बात वही आती है कि किसी भी चीज़ की कदर नहीं है जिस चीज़ से, जिस इंसान से उस टाइम पे प्यार है, या फिर इनफैक्ट वेंचर्स भी अगर इनका कोई है, कोई बिजनेस है, बल्ब प्रोडक्शन है, इनका डिज़ाइनर लेबल है, या फिर कोई शो है, तो उस दौरान उस चीज़ से प्यार है तो उस टाइम उसके लिए बहुत कुछ करती हैं, चाहे कुछ भी हो। और उसके बाद जैसे उस चीज़ से मन उठ जाता है तो वो इंसान हो, रिलीजन हो, कोई वेंचर हो, उस चीज़ से एकदम हट जाती हैं और ऐसे उसे ट्रीट करेंगी कि जैसे यू आर गुड फॉर नथिंग। आपसे मेरा मतलब था, ये पूरा हो गया, अब चलिए आगे बढ़िए। मेरे पास नया काम है, नया इंसान है और एक नई लाइफ है लीड करने के लिए। आई एम डन विद यू। उस शो को, जिस शो ने इनको सब कुछ दिया, उसमें जो ये रोल निभा रही थी, जितने साल इन्होंने, 7-8 साल आई गेस, उतने साल ये एक हिंदू बहू बनी रही और माता रानी का नाम ले लेके इनको बहुत सारे लॉयल फैंस और लॉयल फॉलोअर्स मिले, जिन्होंने जी जान लगा के बिग बॉस जैसा शो जिताया। उसी बिग बॉस के नेम ऑफ फेम के दौरान साहिबा की व्लॉगिंग जर्नी की शुरुआत भी हुई। और भाभी क्योंकि बिग बॉस विनर थी तो हर कोई देखना चाहता था कि बिग बॉस विनर के घर में क्या होता है। उनकी चहीती बहू जो जय माता दी शो में करती थी, वो एक्चुअली घर पे क्या करती है। अब घर पे तो वो सिर्फ उर्दू सीखती है, सिर्फ उर्दू बोलती है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वल्लाह वल्लाह। देखिए कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वो कन्वर्टेड है तो क्या ही कर सकते हैं। आई गॉट इट, आई गॉट द पॉइंट, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट्स रॉन्ग, दैट्स अ चॉइस एज एन इंडिविजुअल। उसने इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी कि देखा जाए तो एक पॉइंट से गलत सिर्फ इस हवाले से है कि आपने एक धर्म को अपनाया सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए। बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में परसों लोगों ने कमेंट करा है कि किसी भी धर्म को अपनाना, जैसे इस्लाम को अपनाना, इस मजहब को अपनाने का मतलब ये होता है कि आप उस धर्म को फॉलो करना चाहते हो, इस्लाम को फॉलो करना चाहते हो, उसकी टीचिंग्स को फॉलो करना चाहते हो, इसलिए अपना रहे हो। इसलिए नहीं क्योंकि आपने इस मजहब को एक टूल और इंस्ट्रूमेंट बनाया है किसी से निकाह करने के लिए। तो आप मतलब के लिए कर रहे हो ना। आप हिंदू धर्म को अपनाते हो या आप किसी भी धर्म को अपनाते हो तो सिर्फ उसकी टीचिंग्स आपको इतने इंस्पायर करती हैं, बुद्धिज्म आपको इतना इंस्पायर करता है कि आप वो कर रहे हो, ना कि इसलिए अपना रहे हो क्योंकि भैया इस लप्पू से शादी करनी थी। मतलब इस लप्पू के लिए कोई अपना धर्म छोड़ेगा? सच कहते हैं लोग, प्यार अंधा होता है, और मैडम डबल बार अंधी हुई थी, फर्स्ट भी और सेकंड भी। पर फर्स्ट टाइम अंधा होना तो चलो, उनको एजुकेटेड फैमिली में वो गई थी तो इतना बुरा नहीं था, बट दूसरी बार जब वो अंधी हुई तो बहुत बुरी वाली। हम कह रहे हैं उनको सच दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं, वो नहीं देखती, उल्टा वर्स्ट इज वो अपनी माँ, जिस माँ ने पाला पोसा बड़ा करा, और अब इनके बच्चे को भी पाल रही, क्योंकि जो सास है उनसे तो हिला डुला जाता नहीं, चला जाता नहीं है ना, अपने ही पोते को संभाला जाता नहीं है, नॉर्मल सिनेरियो कहीं दिखता नहीं है। और
उसके बाद इतना कुछ इनकी माँ ने करा है इनके लिए, इवन वाइल शी वॉज अनवेल, जब इनका ऑपरेशन हुआ। बट आज उसी माँ के घर जाती हैं तो कैमरा एकदम ज़मीन की तरफ। कितने व्लॉग इनके देखे होंगे आपने जहाँ कैमरा ज़मीन की ओर था, बिल्कुल नीचे एंगल हो रखा था कि आसपास का कुछ ना दिखे, कि दीवारों पे कुछ भी ना दिखे। मैडम मुझे कहना था अपने मम्मा के घर का होम टूर दीजिए ना, मुझे देखना है कि उनका घर कैसा है। यस यस दीजिए ना मैडम, प्लीज़ प्लीज़। अम्मी के घर का देती है, मम्मा के घर का नहीं देती है। नहीं दूंगी ना चाय, एक मिनट रुको। हेलो हेलो मम्मा, मैं नीचे आऊंगी, उससे पहले सारी आप फोटो हटा दीजिएगा, मंदिर को भी ऐसे ढक दीजिएगा, ठीक है। यस गाइस, तो आ गई हूँ मैं आपको वापस चढ़ाने के लिए। ये देखिए गाइस मेरी मम्मा का घर, वो क्या ढका हुआ है, नहीं नहीं इधर इधर करते हैं कैमरा एंगल। यस गाइस ये देखिए वॉल एकदम खाली करवा दी है मैंने। गाइस वो क्या है ना कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कट्टरता दिखाने के लिए। सो मैं इतना और बता दूं कि इनके कमेंट सेक्शन में भी कोई कट्टर नहीं है, बट वो लॉयल्टी ही शरद पार के लोगों के साथ है। अच्छा, शरद पार के लोग भी संभावना के व्लॉग में गणेश चतुर्थी को देख के खुश होते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? ऑनेस्टली बताऊं तो ये कट्टर था ना मैडम और जनाब की ही रह गई है, क्योंकि एक्चुअली में कोई इतना कट्टर है नहीं आज की डेट में, और ज़रूरत भी नहीं है। और आप जब दिखा ही रहे हो, जब आप थोड़े बहुत तरीके से फेस्टिवल मना रहे हो, तो हम भी इट्स अंडरस्टूड यार। इतना कौन ही बेवकूफ़ होगा जो ना समझे कि भाई हाँ इनकी मम्मा हिंदू हैं तो वो हिंदू रिचुअल्स करते हुए हर त्यौहार अच्छे से मनाती हैं और वो पूजा भी करती हैं। क्योंकि जब ये अपने मम्मा के घर अपने बच्चे को छोड़ती हैं तो उस बच्चे ने देखा आरती कैसे होती है, कैसे जोत जलती है, कैसे पूजा की जाती है। इसी वजह से तो वो अंकित के घर जाके सब कुछ रिकग्नाइज करा था। एंड आई वाज सो हैप्पी दैट फाइनली यस कुछ तो इसके माँ के साइड के भी रूट्स मिले। क्यों हम लोग एक चीज़ पे एडमेंट होते हैं कि सिर्फ पापा के साइड की टीचिंग्स और प्रीचिंग्स मिले एंड मम्मा के साइड की नहीं। एंड आई एम सॉरी, आप बहुत गलत मैसेज दे रहे हो। ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा इंटैक्ट और इनहेरेंट है, और उसके अगेंस्ट व्लॉग्स कैसे बना सकते हो? कैसे सिर्फ एक धर्म का प्रचार हो रहा है और दूसरे धर्म को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है व्हाइल यू आर बोर्न इन दैट रिलीजन। और मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैडम कुछ भी बदल दो, कुछ भी छुपा लो, कुछ भी हटा दो, कुछ भी कर लो, बट ट्रस्ट मी, जब आप डीएनए टेस्ट के लिए जाएंगी आज भी या फिर आज से 50 साल बाद भी, तो खून तो आपके माँ बाप का ही निकलेगा, जो हिंदू थे, जो हिंदू हैं, जो हिंदू रहेंगे। तो ये मानसिक स्थिति अपनी ठीक कीजिए, ये अपनी छोटी सोच ठीक कीजिए, क्योंकि रगों में खून तो एक हिंदू का ही दौड़ रहा है, और वो चीज़ तो आपके जनाब, आपके महालप्पू जनाब भी नहीं बदल सकते हैं। और किसी का खून चढ़ा भी लेंगे उसके बाद भी डीएनए आपका वही सजेस्ट करेगा कि आपके माता पिता ही हैं, ठीक है। और वो कौन से धर्म के ये हमें पता है। आई नो इन लोगों को, हिंदू लोगों को चढ़ाना बहुत पसंद है, होली पे कहना बहुत पसंद है कि भाई पानी मत वेस्ट करो, इवन दो वो एक दिन का त्योहार होता है। वैसे कितने बार कितने तरीके से पानी वेस्ट किया जाता है पूरे साल लोगों के द्वारा, बट एक ही दिन दिखता है लोगों को, है ना। दिवाली के दिन पटाखे दिखते हैं, मैं मानती हूँ वो गलत है, इररिस्पेक्टिव वो गलत है, बट हाउ कम शादी के दिन इतने जब शादियों का वो लगता है तो लगातार हर शादी पे पटाखे फूटते हैं, तब किसी को नहीं दिखता है ना। जब कोई आपका मेला या कुछ लगता है तो मदाहा में जब ये लोग जाते हैं वहाँ पे आतिशबाजी की जाती है, क्रैकर्स बर्स्ट की जाती है, बट वो नहीं तो एक तरफा ही सब कुछ क्यों दिख रहा है। जो लोग समझदार हैं वो समझेंगे कि दोनों धर्म दिखाने से कोई भी एक धर्म छोटा नहीं हो जाता। अगर एक परिवार में 2 धर्म के लोग रह रहे हैं, अगर आपकी मम्मा हु इज़ नॉट कन्वर्टेड हो गई हैं क्या, वो अगर हो गई है तो बता दीजिएगा, तो फिर हम ये कहना बंद कर देंगे। बट जब तक कि वो नहीं होती हैं तो तब तक यही बोलेंगे कि भैया आप इतना क्यों अपनी माँ बाप को बेइज्जत करते हो और इतना क्यों उनके धर्म को छुपाते हो। मतलब हमें पता है यार कि आप कक्कड़ हो, हाँ ओ सॉरी, हमें पता है यार कि आप कट्टर हो। गलत बात कर दी मैंने, क्यों इनकी आइडेंटिटी बोल दी। आपका नाम है पिपिका पक्कड़ इब्राहिम, राइट? आई एम नॉट सेइंग द एग्जैक्ट नेम, बट समझने वाले समझ जाएंगे। तो वो जो बीच का नाम है आपके माँ बाप का, आप आज तक उसे क्यों लगाए हुए हो? आप फायजा हो ना, तो फायजा रहो ना। आपको अपनी माँ की सेवा भी लेनी है, उनसे पूरा अपना काम भी करवाना है, बच्चा भी संभलवाना है, पर ओन नहीं करना अपने माँ बाप को। हाँ, इंटरव्यूज में उनको ब्लैक पैच कहना है, वेराज सबसे ज़्यादा कंटेंट खींच लेते हो जैसे आपके पापा आते हैं, है ना, उन पे भी पैसे कमा जाते हो। और अपनी मम्मा के साथ के बिना तो मुझे लगता नहीं आप बहुत चीज़ें कर पाते मैनेज। कोई नहीं आया था आपके सास ससुर के साइड से आपकी मदद करने ड्यूरिंग योर डिलीवरी एंड ड्यूरिंग योर ऑपरेशन। तो भाई या तो आप कदर कर लो, या फिर मैं कहती हूँ बहुत बढ़िया जो हरकतें कर रहे हो करो, लोगों को असलियत दिखेगी कि आप तो अपने माँ बाप के सगे नहीं हो। एंड एक चीज़ मैं बताती हूँ, जो अपने माँ बाप का सगा नहीं होता है वो किसी का सगा बन नहीं सकता है। तो
आप लप्पू जनाब के सगे, आप इन लॉज के सगे तो तब बनोगे, पहले उनके बन लो जो कि आपके जन्म देने वाले हैं, माता पिता। दैल बी ऑल। एक ऐसे मिरेकल्स पे जाइए, सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिए। दैट इज माय सेकंड चैनल। कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में आई विल गिव यू द लिंक। मैं कोशिश करूंगी कि अपने उसी चैनल से कमेंट कर दूं सो दैट आपको डायरेक्टली मेरे चैनल का लिंक मिल जाए। गेट योर कस्टमाइज्ड सबलिमिनल्स मेड। सबलिमिनल से क्या होता है कि कई बार आप कोई विश फुलफिल करवाना चाहते हैं एंड आपका लिमिटेड माइंडसेट है जिसकी वजह से कॉन्शियसली तो आप नहीं कर पाते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ को रजिस्टर करने के लिए आप जब मैनिफेस्ट करते हैं तो अगेन नहीं होता है, क्योंकि आप बहुत सारे पुराने बिलीव्स पे चल रहे होते हैं। सबलिमिनल जब आप सुनते हैं तो आपको डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन नहीं सुनाई देती, बट समवेयर इट गेट्स रजिस्टर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड, और उसके बाद आप जब एलओए करते हैं तो चीज़ें काफ़ी बेहतर होती हैं एंड यू आर एबल टू अचीव व्हाट यू अदरवाइज डोंट थिंक यू कैन। बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे मैं आपको सब्लिमिनल्स दे रही हूँ, बट अगर कोई नहीं ले पा रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप खुद भी सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक इसी मिरेकल्स पे जाके LOA 1, LOA 2, LOA 3 कीजिए। किसी इंसान को मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, SP मैनिफेस्टेशन मैंने डाल दी है। 21 दिन लगातार ऐसे कीजिए, या तो आपको वो इंसान मिल जाएगा आपकी ज़िंदगी में, या फिर कोई ऐसा मिल जाएगा जो उससे भी कई गुना बेहतर होगा, और वो आपकी सारी वो इच्छाएं, वो विशेस फुलफिल कर देगा जिसके हवाले से आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे। ट्रस्ट मी, सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस करने के बाद आपको समझ आता है कि कोई इंसान वर्थ भी है आपके वक्त का कि नहीं। दैल बी ऑल। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।